तो वही चीज तो सनातन धर्म की लड़कियों ने बोला कि हम यहाँ जगह देंगे नमाज को, तो वो एकता दिख रही है, तभी तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों में एकता दिख रही है ना, तो उससे इन्हें तकलीफ हो रही है। लोग कौन है जिन्हें तकलीफ हो रही है? जिनको टिकट मिला है, जिनको टिकट मिला ही नहीं बातन पे, जिनको मंत्री बनाया जाए नहीं बातन पे, उनकी है ये काम। सही आदमी काम नहीं होंगे। जो चाहता है कि देश में शांति रहे, देश के हित में बात करेगा, वो इस काम को नहीं करेगा, वो ये खराब ओछी हरकतें नहीं करेगा। देश में शांति गजेंद्र नहीं चाहता, ओमदेव नहीं चाहता, पूनम पंडित नहीं चाहती, कौन नहीं चाहता देश में शांति? सब चाहते हैं ना, जो आम लोग हैं। लेकिन जो कुर्सी को चमकाने के लिए लोग बैठे हुए सिर्फ वो नहीं चाहते। तो ये ओछी हरकत ये कर रहे हैं ना, और को बताइए कौन कर रहा है? क्या पूनम पंडित नमाज पढ़ सकती है? मुझे आती नहीं है पढ़नी। अगर आए तो पढ़ लेंगे नमाज। हाँ, तो क्या दिक्कत है भगवान का नाम लेने में? आपको कोई दिक्कत? मुझे तो कोई परेशानी नहीं भाई जी, मेरे पे बस आती नहीं है। जैसे भी नमन करते हैं भगवान को, तो फिर क्या हुआ? क्या दिक्कत है? आपके भगवान को जिस तरीके से नमन करते हैं, मैं भी आपके भगवान को, मुस्लिम समुदाय के भगवान को मैं भी नमन करती हूँ। लेकिन पूनम जी, जो खुले में नमाज पढ़ी जाती है, इसको कितना जायज मानती हैं आप? देखो, जो परमिशन है, जायज और नाजायज का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो पता लगा कि वहाँ से परमिशन मिली हुई है प्रशासन से। सड़क पर परमिशन होती है क्या? देखिए, किसान वो जो वीडियो है इतनी सारी, उसमें परमिशन का ही दिखाया गया कि परमिशन मिली हुई है। अब पहले ये वाली बात जो ये सवाल आप प्रशासन ने जगह दी थी, फिर जब जिला प्रशासन ने जगह दी तो कुछ समझ गई थी होगी कि खुले में अलाउ है नहीं है, ये मुझे जानकारी नहीं। लेकिन मुझे इतना पता कि जिला प्रशासन ने अनुमति दी थी। अनुमति अगर ऐसा है कि मतलब जायज नहीं है तो अनुमति दी क्यों? अगर दी है तो जब वहाँ नमाज पढ़ी जा सकती है तो वहाँ गोधन पूजा भी हो सकता है, वहाँ गोधन पूजा हो सकती है तो नमाज भी पढ़ जा सकती है। लेकिन भगवान की पूरी धरती पूरे देश की है भाई जी। कोई बीमार हो जाता है पड़ोस में हिंदू और मुस्लिम बीमार हो जाता है तो वो हिंदू बचाता है, हिंदू बीमार हो जाता है तो मुस्लिम बचाता है, तो कोई नेता बचाना नहीं आता। आपको नहीं लगता ये जो धर्म का नशा है ना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है? लेकिन जनता सब समझ रही है, उतरगा, ऐसी बात नहीं उतरा, हमारा उतरगा है, ऐसी क्या बात कर रहे हैं आप? हम भी बड़े चिल्ला रहे मोदी मोदी मोदी, लेकिन हमारा भी उतरगा ना जब देश में का विकास नहीं हुआ, देश की जनता इतनी दुखी है। कुछ लोगों का बचा हुआ, उन लोगों का बचा हुआ जिनके शटर बंद होकर के घर चूल्हे उन्हीं से चले, उनका बचा हुआ। 5 महीने पहले जब आंदोलन में बॉर्डर पे थे, वेस्ट बंगाल के जब चुनाव थे, तो मैंने बोला था कि ये चुनाव आने से पहले हिंदू मुस्लिम का एजेंडा करेंगे, पहले ही बोला। तो मैं एक यूथ हूँ, जैसे लोग सुनते हैं, मैं सभी से अपील कर सकती हूँ कि भाई हाथ जोड़ के कि आप को जो क्षति पहुँच रही है, हम माफी चाहते हैं आपसे, लेकिन आप जो शांति रखें। ये लोग शांति नहीं रखेंगे, इस चीज के लिए आपको शांति रखनी पड़ेगी। बाकी इतनी सारी हमारी सनातन धर्म के लोगों ने ये बोला कि हम नमाज को जगह यहाँ देंगे और वहाँ देंगे, तो ये चीज दर्शाता है कि न हिंदू खतरे में, न मुस्लिम खतरे में, न सिख खतरे में, न ईसाई खतरे में, इनकी कुर्सी है। तो कितने सारे सनातन धर्म के लोगों ने बोला कि यहाँ पे आइए आप, हम आपको यहाँ पे जगह देंगे, आप हमारे घर में आइए, ये करिए वो। तो ये एक एकता बढ़ रही है, एकता से चिढ़ रहे हैं, तो उसको तोड़ना चाहते हैं। लेकिन आपने नमाज का जिक्र करा, जो फरीदाबाद है, जो हरियाणा का गुड़गांव, वहाँ पर बड़ा विवाद चल रहा है नमाज को लेकर। उसी के विषय में मैंने जिक्र किया, उसी के विषय में जब वहाँ विवाद चल रहा तो बहुत सारे सनातन धर्म के नेताओं ने भी, बहुत सारे एक्टिविस्ट है, बहुत सारी आम लड़कियां भी, उन्होंने ये बोला कि आप हमारे घर में नमाज पढ़ लीजिए। तो ये एक एकता हो रही है, उस एकता को खराब करना चाह रहे। तो इस बात को आप नजरअंदाज मत करना कि आपको सनातन धर्म के वो लोग भी समझते हैं कि आप हमारे देश के हैं, आप हमारे देश के ही हो, वो लोग जानते हैं इस बात को, तभी तो वो आपको अपने घर जगह दे रहे हैं। तो आप जो इनकी जो खराब पंथी है, जो खराब चीजें कर रहे हैं, आप उन चीजों को नजरअंदाज करना, बाकी इस चीज को ध्यान में रखना। अल्लाह भगवान तो सब एक है। पूरा पंडित नमाज पढ़ने को दिक्कत थोड़ा ही है, या गजेंद्र जाके कहीं किसी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने को दिक्कत थोड़ा ही है। अल्लाह भगवान तो सब एक, बिल्कुल परमात्मा एक है, मानने का तरीका सबका अलग अलग है। पूनम जी, धर्म एक पर्सनल मैटर है, व्यक्तिगत एक मामला है ये, इसको आप पब्लिकली क्यों बनाते हैं लोग? देखो भाई, पब्लिकली बनाया किसने, ये बताओ आप, किन्होंने बनाया? RSS के ये जो संगठन वाले लोग हैं, बीजेपी वाले लोग, इन्होंने तो बनाया, यही तो लाते हैं ऐसे मुद्दे। और बताइए विपक्ष में सभी कौन सा लाया इन मुद्दे ने? जैसे कि मैच चल रहा है T20 वर्ल्ड कप, हाँ, उसमें भी क्रिकेट में जो नमाज पढ़ रहा है, वहाँ पे क्या परमिशन हो सकती है इस तरह की? देखिए, वो तो ये जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये बता सकती है कि होती है नहीं होती। आपका क्या व्यू है इस पे मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जो मैच है, अभी आपने देखा विराट कोहली को बहुत ज्यादा करेगी, 10 महीने की बेटी को बलात्कार देने की धमकी दी जा रही, विराट कोहली की बच्ची को, जिस 10 महीने की बेटी पे ठीक से भी चलना भी नहीं आता। तो ऐसी दिमाग के लोग बैठे हुए, फिर बाद में उन्हें कवर करने के लिए लोग कहते हैं कि ये लोग दूसरे देश के हैं, उस देश के हैं, उस देश के हैं। ठीक बाद में जो ID मिलती है, पूरी जांच पड़ताल करके ALT करके, ट्रोल गैंग पूनम पंडित को परेशान करती है क्या? ये पूरी देश में ट्रोल गैंग है जो ये बनी है, जैसा आपने विराट कोहली की बेटी का नाम दिया, तो मैंने मोहम्मद शमी को किया, जैसा आप भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाती हैं,
क्या ट्रोल गैंग आपको भी ऐसा करती है क्या? क्यों, खूब करी गई जब बीच में फोटो से वायरल हुए। अच्छा। खूब करी थी, लेकिन हमें क्या, हमें पता कि हमें सिर्फ वो देखना जो हम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य क्या, हमारा लक्ष्य हम किसानों की आवाज उठावे, मजदूरों की आवाज उठावे, जो लड़कियों के बलात्कार हो जाए उनकी आवाज उठावे, सिर्फ हमारा ये काम है। तो हम उनकी ट्रोल पे इतना ध्यान देंगे तो गलत हो जाएगा ना। अगर मैं ट्रोलों पे, अगर मैं रोकने पे होती तो मैं 11 महीने तक रुकती क्या बॉर्डर पे, 7 महीने कंटिन्यू बॉर्डर पे रहती, फिर मैंने वहाँ पंचायत थी, क्या मैं कर पाती? क्या कोई गैंग है ट्रोल करने वाला? देखिए, इस बार की तो मुझे जानकारी नहीं। ये जानकारी देगी आपको इंटेलिजेंस, ये जानकारी देगी आपको सरकार के लोग, ये जानकारी देंगे आपको टीम के लोग, हमें नहीं पता। लेकिन जो ALT न्यूज ने पूरा डिटेल करके दिखाया, वो ID वाईडी सारी ट्विटर की सारी निकली है कि, तो इससे आप क्या साबित करना चाहते हो? और जिनके रीट्वीट बीजेपी के लोगों को वो कर रहे हैं जो क्रेजी गर्ल के नाम से है, कुछ इस तरीके से, तो आप क्या कहोगे फिर इन्हें? क्यों नहीं पकड़ते आप? सपोर्ट करते हैं आपके लोग ऐसी चीजों को? किसी का क्या जब विराट कोहली मैच जीताते थे, क्या जब विराट कोहली के लिए क्यों तुम पर 2 शब्द नहीं निकलते? क्या लड़कियों के लिए, जब अभी इंडिया की टीम जो वहाँ पे वो करके आई है, लेकिन लड़कियों की टीम जीत कर क्यों नहीं दिखाया मीडिया ने? क्यों नहीं दिखाते हैं? पूनम जी, 2021 चल रहा है, खत्म हो जाएगा करीब 1.5 महीने बाद। 2020 में आप कहाँ थी? मैं 2020 में भाई अपने घरों थी, क्योंकि काम मिलने किसी के नहीं चल रहे थे, कोरोना चल रहा था, अपनी बहन की शादी करके बैठे थे। इस साल इतना वो नहीं था जितना उस समय वो था, कहर था। लेकिन जब हम एक समाज सेवा से जुड़ गए, हम समाज के लिए खड़े रहे। इस साल जब कोरोना चला तो हम अपने घर नहीं बैठे थे, ठीक है, हम बॉर्डर पे आवाजें 2021 में काफी प्रसिद्धि मिल गई आपको तो? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। 2021 तो लक रहा आपके लिए 2021? लक भी रहा और लोगों का प्यार भी रहा और आप जैसे मीडिया वालों का सहयोग भी रहा। 2022 में कहाँ पहुँच जाओगी? मैं देश में ही रहूंगी। नहीं, कुछ पब्लिसिटी मिलेगी, कुछ पॉलिटिकल पार्टी में आ गई हो, कुछ लग रहा है कि ऊंचे पद पर पहुंचोगी किसी पार्टी में? आप कर्म इतने अच्छे करो कि लोग आपको ऊंचे पद की निगाह से देखें, और मैंने वही कर्म किया। मेरे पास कोई पद नहीं था, लेकिन लोगों ने मुझे बहुत निगाह से ऊपर से देखा था, बहुत मुझे सम्मान दिया था। मेरे पास कोई पद नहीं था। रोना जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे अभी 2 दिन पहले, CM योगी जी कैराना और शामली में गए, उनके इस कदम को कैसा देख रही हैं? भैया मैंने तो जो पीड़ित थे उनसे मिले थे, देखो जो लोग हैं वहाँ पे, मैंने उनसे पूछा भाई जी आप क्यों नहीं गए मिलने योगी जी से? तो उन्होंने कही जी 7 किलोमीटर से हमें रोक रखा। तो जब जनता से मिलना है तो जनता से तो मिलोगे। अब हमें तो पता नहीं, वे अपने लोगों की मीटिंग करके चलेंगे या मीडिया वालों को दिखा के चलेंगे, हमें तो जानकारी नहीं इस विषय में। लेकिन जो उस दंगे में जो हिंदू पीड़ित थे वो उनके परिवारों से मिलते गए। देखो, पीड़ित किसी भी काम करेगा, देखिए सुन लीजिए, पीड़ित किसी भी परिवार के हो, चाहे हिंदू के हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, तो पीड़ित है ना। अब लड़की वो भी है मनीषा वाल्मीकि जिसका बलात्कार हुआ, लड़की वो भी है दिल्ली में जिस डिफेंस की जो लड़की थी सैफी, है ना, उसका तो बेटी, दोनों बेटी है ना। लेकिन ये इस चीज को इसलिए कर रहा है ताकि हिंदू 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 कर करके ये चुनाव जीत जाए 2022 में। हालत बहुत गंभीर है इनकी, ठीक है, हड़कंप मचा हुआ, तो जीतेंगे नहीं। यूपी में अरुण वाल्मीकि और मनीष गुप्ता दोनों की मौत होती है, पुलिस के सस्पेक्टेड मौत है, तो क्या लगता है अरुण वाल्मीकि को न्याय मिलेगा? देखिए, उन्होंने बोला था कि मतलब सरकार इसमें हेल्प करेगी और जिन जिन का वो करा गया उन्हें हटावेगी, ठीक। और उस विषय में प्रियंका गांधी जी गई हुई थी, जिस दिन मैं ज्वाइन करी थी उस विषय में गई थी। तो कांग्रेस से जो भी हेल्प मदद मिली वो करी और आवाज उठाई। मेन बात हेल्प मदद की नहीं होती, मेन बात होगा उन्होंने आवाज वहां जाकर उठाई ना, लोगों को पता चला ना कि इस थाने में एक वाल्मीकि समाज के बेटे के साथ में क्या हुआ, एक पीड़ित परिवार के साथ में क्या हुआ। तो ये आवाज उठाई, ये ज्यादा महत्व रखती है। तो इस चीज को आवाज उठाने के लिए रोका जावे और इस चीज को नजरअंदाज नहीं करने के। उत्तर प्रदेश में दलित बहुत है, अगर जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं अगर वो सारे के सारे बैठ जावे ना हड़ताल करके, तो सांस नहीं आएगा यूपी में। पूनम जी, आपकी जो प्रियंका गांधी है, आपकी पार्टी की बड़ी लीडरान है उत्तर प्रदेश से, वो अरुण वाल्मीकि के यहाँ जाती हैं, लेकिन लखबीर दलित के यहाँ नहीं जाती, पंजाब में जहाँ सरकार चल रही है कांग्रेस की, वहाँ क्या दिक्कत हुई प्रियंका गांधी को? देखो, अभी आपको जैसा पता है यूपी में इधर चुनाव है, तो चुनाव तो वहाँ भी है। लीजिए आप, जो यूपी के मुख्यमंत्री है, यूपी की प्रभारी भी है वो, ठीक है। और जो उधर के मुख्यमंत्री उधर के जो है पंजाब वाले, चन्नी, वो लोग जो है चन्नी उधर के नेता, हाँ वो लोग गए हैं। चन्नी नहीं गए वहाँ पे? चन्नी नहीं गए, लेकिन और अपने बेटे की शादी में जमीन पे बैठ के खाना खा लेते हैं। हाँ। वो दलित के पीड़ित के घर क्यों नहीं गए वो लोग? देखिए, अगर वो नहीं गए हैं तो इस बात का मैं जो गलत है तो मैं गलत ही बोलूंगी, तो कमी रही ना। देखिए, इस विषय में क्यों कमी रही मैं इसकी जानकारी पूरी लूंगी। अगर वो नहीं गए हैं, मुझे पता चला था कि कांग्रेस के नेता गए हुए हैं। हाँ। अगर नहीं गए हैं तो ये बात गलत है, जो गलत है गलत है। पीड़ित इधर भी है, पीड़ित उधर